हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं जी सारे प्यारे बच्चे? बहुत बहुत स्वागत है सभी का डाउटनेट के लाइव पर। मेरा नाम निधि अरोरा है एंड आज का हमारा जो टॉपिक है ना बेटा, वो सेंटेंसेस के ऊपर है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, आज हम लोगों ने जितनी भी क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2 और सब्जेक्ट प्रेडिकेट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स, इसमें जितने भी टाइप्स करे थे ना, उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, आज जो है ना बेटा, हमारे पास क्विजेस के क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, तो आप लोग के लिए बोनस पॉइंट है एंड आप लोग के लिए एक ब्राउनी पॉइंट, यानी कि सबसे अच्छा पॉइंट पता है क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर के अंत तक जो है, मैं आप लोगों को एक रिडल दूंगी और मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी, आप ना मुझे उसका आंसर दोगे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फन एक्टिविटी। ठीक है, तैयार हो आप सब लोग? पहले तो थम्स अप दे दो जल्दी से कि मैम वी आर प्रेजेंट एंड वी ऑल आर रेडी टू स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, जल्दी से बता दो मुझे कौन कौन आया है। वैसे तो मैं काफ़ी 10 मिनट पहले से देख रही हूँ, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो बहुत स्फूर्ति के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ जो है बैठे हुए हैं, जो एक्साइटमेंट उनकी पहले थी। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? चलो चलो चलो, शुरुआत करते हैं आप बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, बहुत सारी तैयारी करनी है आज हमें, और लिविंग, नॉन लिविंग और दिस दैट दीज दोज, ऐसे टॉपिक्स भी जो है हमें टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स में क्लियर करने हैं। आर वी क्लियर? ठीक है, चलो डन है। ये जो लेक्चर 8 है ना बेटा, बहुत मजेदार होने वाला है अपना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑल अबाउट सेंटेंसेस, जितनी भी चीजें हैं सेंटेंसेस के बारे में वो हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, जैसे कि आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्लासिफिकेशन 1 में अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, क्लासिफिकेशन 2 में अलग होता है। फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट की कहानी कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिंपल वाक्यों की। इसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, हमारा जो है इंट्रोडक्शन आ जाएगा, आप लोगों का सेल्फ इंट्रोडक्शन वी विल डिस्कस। ठीक है बेटा, चलो अब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ये तो प्रॉमिस करो मुझे, और पूरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे और एंड की रिडल का भी वेट करेंगे। ठीक है, बूझो तो जाने का हम वेट करेंगे। स्पीच इन इंग्लिश, व्हाट इज स्पीच इन इंग्लिश बेटा? स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रहे हम। ठीक है, चलो लेक्चर 8 की शुरुआत करते हैं भैया। इट इज 3:02 है ना, 3:02 हो गए हैं। पहले तो मुझे ये बता दो कि 3:02 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 3:02 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ बेटा, आई एम वेटिंग। मैंने आपको टाइम पढ़ाया हुआ है ना, ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा क्वेश्चन पूछते हैं। ये टाइम हो रहा है, बताओ बताओ। 2:03, अरे वाह अरे वाह, वेरी गुड बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। 2:03 करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 o'clock बेटा, इंग्लिश में टाइम देखना मैंने आपको सिखाया था, हालांकि आई एम नॉट वेयरिंग वॉच राइट नाउ, बट मुझे टाइम दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो कैन यू सी द टाइम? ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे इंग्लिश में पूछा था, बट कोई बात नहीं है, जिनको नहीं आता है टाइम वाली, प्लीज लेक्चर को रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना टाइम वाली वीडियो को। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। चलो, यात्रा मंगल में रहेगी आप लोग की, अगर ध्यान से सुनोगे तो। एनीवे, तो भैया मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन आपका बाकी है, आप लोगों से मुझे बात करनी है। बस मैं ये देखूंगी कि पहले लेक्चर से लेके जब तक मैं आपके इंट्रोडक्शन पे आऊंगी, उस दिन तक कौन कौन टिका रहेगा और कौन कौन मैम को आंसर करेगा। ठीक है, चलो बेटा, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज, खिचड़ी पका के तड़का लगा के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का। फिर उसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं उनका एक एक एग्जाम्पल लेके आई विल एक्सप्लेन यू, इलेबोरेट यू द टॉपिक्स, एंड फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। शुरुआत करते हैं अपनी क्विज से। आइए आइए आइए, तैयार हो? चलो ठीक है, आज की पहली क्विज, बैक टू बैक 2 क्विजेज आएंगी अभी। ठीक है, पहली क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ये कह रहा है माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड। अरे यार, आई एम नॉट वेयरिंग एन एक्सपेंसिव वॉच राइट नाउ दो, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरी महंगी नई घड़ी जो है अब बंद हो चुकी है। हैज स्टॉप्ड, बंद हो चुकी है। क्या होगा बेटा ये? माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच, माई क्या होगा बेटा? प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट होगा, बोथ ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा बताओ जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहां पे ये बता देना एक्सपेंसिव न्यू वॉच क्या होगा?
एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड, बताओगे? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट फ्रीक्वेंट सेंटेंस टाइप इज, सबसे ज्यादा रेगुलर जो हम बोलते हैं ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब कि काफी ज्यादा, कौन से टाइप का हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेटरी होता है, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर नन ऑफ दीज? बताओ जल्दी से। चलो वेरी गुड, यहां नहीं आंसर करना है बेटा, अपने पैनल पे आंसर करना है जो आपके पास क्विज आती है, ठीक है? ओहो ओहो, चलो ठीक है। अब मैं पूछूंगी आप लोगों से किस किस का आंसर सही है। माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड, मेरी महंगी घड़ी जो है अभी अभी बंद हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैंने माई बोला होता, पहले मैंने बोला था माई बताओ, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच बता दो, एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड। तो बेटा माई अगर पूछा जाता है इसमें तो ये हो जाता मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि करता कौन है? मैं, मेरी महंगी नई घड़ी, ठीक है? एक्सपेंसिव न्यू वॉच, इस पर प्रभाव पड़ रहा है, मैंने जो घड़ी पहनी थी महंगी और नई वो बंद हो गई है, कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है बेटा, ठीक है? तो यानी कि एक्सपेंसिव न्यू वॉच अगर मैं पूछूं तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा, और ऐसे चलते चलते ए वुड बी माई राइट आंसर, ठीक है? कुछ लोग का मुझे लग रहा है गलती से सही हो गया है, बट कोई बात नहीं है, चलो 2/2 मिल गए हैं, हुर्रे! अरे वाह बेटा, हुर्रे कौन सा पंक्चुएशन होता है बताना जरा एक बार। हाँ, कौन सा पंक्चुएशन, कौन सा विराम चिन्ह होता है? बोथ ऑफ दीज गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए वुड बी आर राइट आंसर बच्चा बाटी। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, माई मोस्ट फ्रीक्वेंट सेंटेंस टाइप, अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला, ठीक है? अधिकतर यूज्ड, अधिकतर यूज्ड, मोस्ट यूज्ड सेंटेंस टाइप क्या होगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी नहीं, नहीं, हर बार हम जो है एक्सप्रेशंस नहीं देते रहते, कई बार जो है हम पोकर फेस भी रहते हैं। डेक्लेरेटिव इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेंटेंस, है ना? क्योंकि हम जो भी बात करें उसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है, ठीक है? तो डेक्लेरेटिव उर्फ असर्टिव, यानी कि जिसमें हम अपने भावनाओं को, विचार को, आइडिया को, कथन को अभिव्यक्त करें, वो हमारा सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला सेंटेंस होता है, ठीक है? चलो, इंटेरोगेटिव हर बात पे क्वेश्चन थोड़ी करते रहते हैं, माना कि हमारे मन में बहुत डाउट्स हैं, हम डाउट नट करते हैं, लेकिन हर बारी हम जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हुए रहते, ठीक है? नन ऑफ दीज वुड ऑल्सो बी माई रॉन्ग आंसर, क्योंकि एक सही है ना, समझते हो? अरे बंधु, चलो ठीक है, 2/2 काफी लोग के सही है, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। इसी के साथ हम जो है अपनी दूसरी क्विज पर बढ़ जाते हैं। भाई टैक्स लगेगा, क्योंकि ना काफी लंबी जर्नी हम तय करके आए हैं, तो मैं चाहती हूँ आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। तो सेकंड पड़ाव को पार करने के लिए थोड़ा तो जुर्माना भरो, थोड़ा तो अपना IQ दो भाई, ठीक है? चलो सेकंड क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी। आई नीड हेल्प विथ दिस मैथ प्रॉब्लम, मुझे ना मदद चाहिए इस गणित की समस्या के लिए, ठीक है? आई नीड हेल्प विथ दिस मैथ प्रॉब्लम, इसमें ना ये हमें नहीं बोला गया, मान लो मैम ने नहीं बोला कि आपको क्या बताना है, सब्जेक्ट बताना है, प्रेडिकेट बताना है, किस टाइप का सेंटेंस है, अब बताओ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रीक्वेंट सेंटेंस टाइप इज, अरे रे रे, ये तो वही वाली बात हो गई, अब तो बता दो यार। देखो ये जो सेकंड क्विज होती है ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन रेपिटेटिवली दिख रहा है तो ये समझ लो कि मैं सोए हुए बच्चों को जगा रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोबारा सवाल आया है वो इसलिए आया है कि काफी सारे बच्चे अब भी सही नहीं दे पाएंगे, ठीक है? गुड आफ्टरनून, ये देखो भाई गुड इवनिंग नहीं हो रही है बेटा। चलो बेटा गुड न्यूज़ बाद में देंगे, हम पहले पढ़ाई कर लेते हैं। ओके बेटा, आपकी इजाज़त हो तो पढ़ाई कर लें हम। चलो यहाँ पे बोल रहा है आई नीड हेल्प विथ दिस मैथ प्रॉब्लम, मुझे ना मैथ प्रॉब्लम, इस गणित की समस्या के लिए हेल्प चाहिए मुझे, ठीक है? अगर मैं आई बोलती तो वो मेरा सब्जेक्ट हो जाता, अगर नीड हेल्प विथ दिस मैथ प्रॉब्लम बोलती ये मेरा पूरा प्रेडिकेट हो जाता, लेकिन यहाँ इसने मुझसे पूछा ही नहीं कि क्या बताना है, ना मैम ने बताया ना क्विज ने बताया, तो फिर मैं कांट से बोल दूंगी बेटा, ठीक है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो पाता अगर मैं कोई पर्टिकुलर शब्द पूछ लेती या कोई फ्रेज पूछ लेती, चलो ये बता दो ये क्या है, पूछा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा कांट से, कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन ने हमको, ठीक है?
2/2। ये देखो बेटा, झूठ बोल रहे हो, मैं तो नहीं मान रही हूँ। आपके 2/2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रीक्वेंटली टाइप। अच्छा ये बताओ, इसका आंसर जो देगा ना, उसको मैं जो है फूलों की माला चढ़ाऊंगी और बहुत बढ़िया सी बधाई दूंगी कि थैंक यू, आपने जो है मैम की बात दूसरी बार सुन ली। तो ऑल राइट्स, ऑल राइट होता है बेटा, ऑल राइट्स नहीं होता। चाहे आपके दोनों ही उत्तर क्यों ना सही हो, आप उसको बहुवचन नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेंटेंस, मोस्ट फ्रीक्वेंट सेंटेंस टाइप है अपना डेक्लरेटिव उर्फ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। बाकी सब गलत है अगेन भी। चलो आगे बढ़ने से पहले क्लास को शुरू करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मुझे आपको देनी है। तो यहाँ पे एक मेरी प्यारी सी बात सुनो कि जितने भी यहाँ पे क्लास 8 के बच्चे मौजूद हैं हमारे डाउटनेट पर, आप सभी के लिए इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं हमारे डाउटनेट पर, उनके लिए वीआईपी कोर्स शुरू हो रहा है 14 जून से, ठीक है। तो सेट योर डेट्स, ब्लॉक योर डेट्स। आपको उस दिन से किस टाइप के कोर्स में की सुविधा मिलने वाली है 14 जून से, आपको जो है हमारे डाउटनेट के पैनल पे, अगर आप ऑल क्लासेस रिकॉर्डेड पे जाओगे तो आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसके साथ साथ आपको नोट्स, होमवर्क, टाइम टेबल, टेस्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक्स भी मिलेंगी रेकमेंडेड, ठीक है। अब बात आ जाती है कि यह कोर्स बेस्ट क्यों है, ठीक है। वाई इज दिस कोर्स दी बेस्ट, क्यों है भैया? हमारे जो टॉप टीचर्स हैं जिनको वर्षों का अनुभव है, वो बेस्ट रिजल्ट्स की गारंटी करते हैं और आपके डाउट क्लियरिंग प्रॉब्लम को जो है आसान करने वाले हैं। अपने साइंस और मैथ्स के टीचर से मिल लीजिए कृपया करके, और भैया उनके पिछले साल की मेहनत के का फल भी देख लीजिए। ये देखो भैया, लास्ट ईयर का हमारे बड़े बड़े प्यारे बच्चों ने बड़े बड़े प्यारे अंक स्कोर किए हैं। इतना ही नहीं, 100 से ज़्यादा प्रतिशत बच्चों ने जो है 85% मार्क्स लाकर जो है हमारे डाउटनेट का नाम रोशन किया है। अब बात आती है कि डाउटनेट पर डाउट्स का सफाया कैसे होगा, ठीक है। हम जब भी किसी बुक के किसी भी सवाल पर अटक जाते हैं, व्हाट डू वी डू, हम उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करते हैं, क्रॉप करते हैं, फाइंड सॉल्यूशन पे जाते हैं और हमें जो है अपना वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है विद द डिजायर्ड आंसर, ठीक है। तो उसके साथ साथ ना हमें होमवर्क, नोट्स, टेस्ट सब मिलते हैं। चाहे आप उस क्लास को रिकॉर्डेड देखो, क्लास के टाइम पे देखो, क्लास के बाद देखो, आपके डाउट का सफाया हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपका अटकता है, आप हैशटैग डाउट करके डाउट डालो अपना, ठीक है। एंड आर टीचर्स, हमारे टीचर्स आप तक जल्द ही जल्द पहुंच के आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इस कोर्स से संबंधित, तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए, ये नंबर है, या फिर अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्टेड लिख के बताओ, INTERESTED, ये लिख के बता दो। जल्दी से मुझे देखना है कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। और एक और काम करना है, पहला काम इंटरेस्टेड लिखो अगर इंटरेस्टेड हो तो। दूसरा काम ये करो कि मुझे बताओ कि पोल के जरिए कि क्या आप क्लास 8 VIP कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे, हाँ या फिर नहीं, ठीक है। बातें नहीं करो बेटा, इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो ये मुझे बताओ, एक ही बार बताना है बस, ठीक है। ऑल राइट, शैल वी मूव अहेड, चलो आगे चलते हैं। इस सफलता की रेस में एक और क्विज आ गई है, जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है। आज की तीसरी क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्विज थर्ड, यू डिडंट लाइक हर, द फॉर्म इज, तुम्हें वो पसंद नहीं है। यू डोंट लाइक हर, तुम्हें वो पसंद नहीं है, विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द फॉर्म इज, किस टाइप की फॉर्म है ये बताओ जी बेटा। एक्सक्लेमेटरी, डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर नन ऑफ दीज। बहुत आसान है, बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट टेस्ट गुड, क्या ये अच्छा टेस्टी लग रहा है, क्या ये सच में टेस्टी है, बताओ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस का टाइप को करना है आइडेंटिफाई, पहचानना है, बताओ। एक्सक्लेमेटरी है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या फिर ऑल ऑफ द अबव है, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट, बताओ। डन, डनाडन डन। आइए भैया सॉल्व करते हैं। तीसरी क्विज का पहला सवाल क्या कह रहा था हमको कि तुम्हें वो पसंद नहीं आई, सवाल पूछा है।
ये नहीं पूछा क्यों नहीं आई, क्या नहीं आई, कहाँ से नहीं आई, कैसी है, तुम्हें वो पसंद नहीं आई विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मैंने कोई सेंटेंस नहीं बोला है, तुम्हें वो पसंद नहीं आई, क्वेश्चन मार्क लगा यानी कि मैंने पूछा है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कह रहे हैं कि मैं सवाल कर रही हूँ, तुम्हें वो पसंद नहीं आई है, सच्ची में ऐसा है क्या, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल रही हूँ बेटा, यानी कि ऑप्शन सी। अब जरूरी नहीं ना कि इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में आपको हमेशा 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 WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब दिखे, मैंने क्वेश्चन मार्क भी तो लगाया, तीसरी कंडीशन को भूल जाते हो बेटा आप, गलत बात है ना। करेक्ट है जिनका, बहुत बहुत बधाई हो। डज इट टेस्ट गुड, क्या ये अच्छा टेस्ट कर रहा है, यम 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 लग रहा है, बताओ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, फिर से सवाल पूछ लिया, डू डज डिड ये सारी हेल्पिंग वर्ब है जो सवाल कर रही हैं, कह रही है क्या ये टेस्टी भी है, ठीक है, दैट मीन्स दिस वुड बी माई एक्सक्लेमेटरी, नहीं कोई भावना नहीं है यहाँ पे टेस्टी वाली, ठीक है, डेक्लेरेटिव भी नहीं, कोई कथन भी नहीं है, सिंपल बोला गया, हाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस जरूर है एंड ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, ठीक है। बच्चा बाटी कितने लोगों के सही है जल्दी से बताओ, मैं उनको भिजवा रही हूँ अभी एक डेयरी मिल्क। देखो मैं अच्छी ड्राइंग बनाऊंगी अगर आप मुझे ईमानदारी से बताओगे तो, ठीक है। ये लो भैया, खुश हो जाओ अब, चले आप आगे चले, परफेक्ट परफेक्ट। बाय ऑनेस्ट, बाय ऑनेस्ट, आई स्वेयर बोल सकते हैं बेटा, आई स्वेयर बोथ माई आंसर्स आर करेक्ट, बाय ऑनेस्ट नहीं होता है कुछ भी, ठीक है, चलो, बट इट्स ओके, वी ऑल डू मिस्टेक्स ऑल द टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये देखो टीचर पढ़ा रही है, चिक 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 कर रही है, जैसे निधि मैम आके डेली करने लग जाती है ना, क्या बोल रही है मैम, बोल रही है आई कैन नॉट बिलीव इट्स नॉट बटर, पहले वाले वाक्य में इन्होंने बोला मैं बिलीव ही नहीं कर सकती, कैन नॉट लगा है, ठीक है, सकती, कि ये बटर नहीं है, इन्होंने क्या करा, शब्दों को जोड़ा और वाक्य को बनाया विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिख रहे हैं मुझे, सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी दिख रहे हैं, देखेंगे तो ध्यान से। फिर टीचर बोल रही है आई डिडंट बिलीव इट्स नॉट बटर, मैंने बिलीव ही नहीं किया था कि वो बटर नहीं है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, आई कुडंट बिलीव दैट इट्स नॉट बटर, मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि वो बटर नहीं है, ठीक है, कुडंट और कांट, कैंट, कैन नॉट, ये जो है सारे पास्ट टेंस में आते हैं बेटा, बार बार मैम आपका नाम, मैम आपका नाम ऐसे थोड़ी करोगे बेटा, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई इंट्रोडक्शन, प्लीज डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्व्स एज वेल एज मी। ऑल करेक्ट, बस बस ठीक है, क्विज से उभरो, अब मेरी मैम की बातें सुन लो यार। फिर आएगा आई वुडंट बिलीव इट्स नॉट बटर, मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगी कि ये बटर नहीं है। आई शुडंट बिलीव दैट इट्स नॉट बटर, मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए कि ये बटर नहीं है। आई हैवंट बिलीव दैट इट्स नॉट बटर, मैंने बिलीव नहीं किया था कि ये बटर नहीं है, ठीक है। फेवरेट चॉकलेट वाह बेटा, चलो ठीक है। अब बेटा ये मैंने आपको क्यों बताया, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था ना कि सेंटेंसेस जो है सारे शब्दों का मिश्रण होते हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए अपने को चाहिए शब्दों का मेल, जो कि पैराग्राफ, जो कि पहले तो सेंटेंस बना सके एंड देन वी मेक अ होल पैराग्राफ, ठीक है, ऑल टुगेदर। तो यानी कि ये वाला पार्ट तो जो है हमको क्लियर है, ठीक है। फिर आ जाती है क्लासिफिकेशन 1 वाली बात, ठीक है। क्लासिफिकेशन 1 में हमें पता चला था सेंटेंसेस भावार्थ और समझ के बेसिस पे विभाजित है, एंड दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। व्हाट आर दीज 4 टाइप्स? डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ठीक है। चलो अब मैं आपको जो है मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगी, पहले असर्टिव सेंटेंस देख लो, फिर इंटेरोगेटिव देख लो, पता है आपको इन सभी के बारे में, ठीक है। तो इम्पेरेटिव भी देख लिया, एक्सक्लेमेटरी भी देख लिया, हम क्या करते हैं एक बार प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओगे कौन से टाइप का कौन सा सेंटेंस है, बताओगे? तैयार हो? चलो पहला सवाल, आई एट डिनर, मैंने डिनर खाया, जल्दी से बताओ, पहले का आंसर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 1? सिर्फ पहली वाली के बेसिस पे बताना है, ठीक है। डज आर यू declarative?
डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है बेटा? अफर्मेटिव तो क्लासिफिकेशन 2 पे होता है, अभी 1 के बेसिस पे बताओ यार. आर यू कैट लवर? क्या तुम एक कैट लवर हो? असर्टिव भी बोल सकते हो, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट बता दो सेकंड. मैम स्पीक इन इंग्लिश फर्स्ट, यू स्पीक इन हिंदी. आई डोंट अंडरस्टैंड ओनली व्हाट आर यू सेइंग बेटा. चलो अब बताओ जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम? इंटेरोगेटिव, वेरी गुड, तालियां तालियां तालियां. चलो नेक्स्ट बोलते हैं, वॉट अ सीनिक व्यू. क्या नज़ारा है भाई सर जी. नेक्स्ट आ जाता है, आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट यू टू कंप्लीट योर होमवर्क. मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लो ऑन टाइम, टाइम से. अब बता दो थर्ड का बताओ, व्हाट अ सीनिक व्यू. क्या सीनिक नज़ारा है? सीनिक नहीं चमक रहा है तो ये लिख दो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. क्या सुंदर नज़ारा है भाई, बता दो. आजकल क्लाउड्स कितने सुंदर लगते हैं ना. थर्ड, थर्ड इंटेरोगेटिव नहीं है बेटा, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी. Who all are saying exclamatory have got this answer correct, have got this right, elsewise not. ठीक है, ये हो जाएगा अपना डेक्लेरेटिव और असर्टिव. कथन है, आर यू अ कैट लवर, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, क्योंकि यहाँ मैंने सलाह दी है. चले आगे, हाँ या ना तो बोल दो, क्या दुश्मनी है. चलो वेरी गुड बेटा, गुड 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 गुड. अभी एक और क्विज आएगी, रुके रहो रुके रहो, रिडल भी आएगी. एक्सक्लेमेटरी कर लिया था, अब आ जाती है क्लासिफिकेशन 2. इसमें आपके मन पसंदीदा टॉपिक्स हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक. ठीक है, तो ये 4 प्रकार से अपन कर देते थे विभाजित. याद आ गया. चलो तो क्लासिफिकेशन 2 के बेसिस पे एक बार कुछ प्रैक्टिस हो जाए. पहला सवाल, आई लाइक dairy milk, chocolates. मुझे चॉकलेट्स बड़ी पसंद है. ठीक है, दूसरा, why are we not listening to मैम. हम मैम की बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं. ठीक है, आर वी स्टेइंग एट होम, क्या हम घर पर रुक रहे हैं. चौथी बात आ जाती है भैया, दे डू नॉट गो आउटसाइड, वे बाहर नहीं जाते हैं. सब घर पे रहते हैं ना, अपना ध्यान रखते हैं ना हेल्थ का. फर्स्ट अफर्मेटिव. अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं अफर्मेटिव, सहमति दिखाते हैं इससे सब. पहला वाला जो वाक्य है अपना अफर्मेटिव है. मैं इसको जल्दी से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज बाय द टाइम आई हैव रोट नेक्स्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई एक्सपेक्ट यू टू बी आंसरिंग एटलीस्ट द फर्स्ट वंस, है ना. तो पहले वाले का तो आंसर आ ही गया होगा. ठीक है, तो सारे सहमति दिखा रहे हैं. आर वी ऑन द सेम पेज, हम सारे सेम पेज पे हैं कि पहले वाला अफर्मेटिव है. अग्री और डिसअग्री कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले वाला अफर्मेटिव है. क्यों है? क्योंकि सकारात्मकता दिख रही है. सकारात्मकता की पहचान क्या है मेरे बच्चों? कि ऐसा वाक्य है जिसमें ना तो हमें अफर्मेटिव लिख देती हूँ, ना तो मुझे नॉट मिल रहा है, ना मुझे क्वेश्चन मार्क मिल रहा है. दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, इसलिए अफर्मेटिव है. सिंपल, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है. नेक्स्ट आ जाता है, वाई आर वी नॉट लिसनिंग
टू मैम, हम मैम की बातें क्यों नहीं सुन रहे? कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंटेरोगेटिव, बेटा बिल्कुल गलत कह दूंगी मैं। अब मैंने क्लासिफिकेशन 1 के बेसिस पे नहीं बोला है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर क्लासिफिकेशन 2। तो कैसे मतलब नहीं, मतलब क्या हक बनता है आपका गलत आंसर करने का? इतने टाइम से हम लोग इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेटा नॉट आ गया है इस पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन 1 होता तो आप सिंपल इंटेरोगेटिव बोल देते, सिंपली। लेकिन क्लासिफिकेशन 2 है तो इसलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी आया है और क्वेश्चन मार्क भी आया, दोनों चीज आई है, तो फिर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है आर वी स्टेइंग एट होम, क्या हम घर पर रुक रहे हैं, ठीक है। आर वी स्टेइंग एट होम का मतलब क्या है बेटा? बच्चा पार्टी हमसे पूछा जा रहा है ना, क्या हम घर पे रुक रहे हैं। चलो, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव एज सच कोई टर्म नहीं होती है, तो इसको सिंपल इंटेरोगेटिव लगा दो। नेक्स्ट आ जाता है डू दे डू नॉट गो आउटसाइड, वो बाहर नहीं निकलते हैं। इसका मतलब नॉट आ गया विद अ फुल स्टॉप, यानी कि एक सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। समझ आ गया? बताओ। आई लाइक डेयरी मिल्क चॉकलेट्स, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। दोज हु हैव गॉट देयर आंसर्स राइट, क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपनी भैया थोड़ी तो सेल्फ अप्रिसिएशन तो बनती है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। चलिए आगे, ठीक है। इतनी बात हो गई थी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा बताया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पूरी कहानी बताई थी कि कैसे कैसे इसकी कहानी बढ़ती है, मूवी से हम लोग समझते हैं, सब बताया था। ये आपको पता है कि प्रेडिकेट फिर से अगेन दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड देन कम्स आर वर्ब, ठीक है। वर्ब हमें पता है दो टाइप की होती है, एक होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ठीक है। अब मेन वर्ब क्या होती है? जिसमें हमारे डूइंग वर्ड्स आते हैं, यानी कि एक्शन वर्ब्स आते हैं। ए आता है, डी ए एस एच वाला, यहाँ पे डी भी आता है, एस भी आता है, एच भी आता है। डूइंग वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग, हेल्पिंग वर्ब्स। ऑब्जेक्ट होते हैं तीन टाइप के, पहला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये था पूरी प्रेडिकेट की कहानी। सब्जेक्ट थे अपने सिंगुलर प्लूरल, याद आ गया, एक और अनेक। सिंगुलर और प्लूरल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? नाउन्स को पढ़ा हमने, प्रोनाउंस को पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा था, याद आ गया। दिस दैट दीज दोज पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, और लिविंग और नॉन लिविंग आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग। तो एक काम करते हैं, इसको अपन नहीं छेड़ते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें आ जानी चाहिए। दे दूं सवाल? क्या कहते हो पब्लिक? सब्जेक्ट बताओगे कौन सा है, फिर उसका टाइप बताओगे, ठीक है। प्रेडिकेट बताओगे कौन सा है, फिर उसके टाइप को विभाजित करोगे वर्ब और ऑब्जेक्ट में। उसमें से वर्ब बताओगे कौन सी वर्ब है, ऑब्जेक्ट बताओगे कौन सा वर्ब है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमें जो है उनके पूर्वजों से स्टार्ट करके उनके बच्चों तक जाना है। आर वी रेडी? थोड़ी सी लंबी होने वाली है एक्सरसाइज, ठीक है। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इसमें, आप लोगों को ये आंसर करना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड हो क्या बेटा कोर्स के लिए, या फिर बोल रहे हो क्लास इंटरेस्टिंग है? क्लियर करके बोला करो, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, प्रैक्टिस टाइम है ये। सवाल दे रही हूं मैं, we all felt, we all felt like we ate too much। हम सबको ऐसा महसूस हुआ कि हमने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, है ना। तो ये है आपका पहला वाक्य। हम सभी को ऐसा लगा जैसे हमने कुछ ज्यादा ही खा लिया था।
समझ गए? चलो पहला वाक्य बताओ। इसमें पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर। यहाँ पे बताओ सब्जेक्ट क्या है। एक बार प्रेडिकेट बताइए। बिल्कुल बताएंगे बेटा, पहले ये बता दो कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जल्दी बताओ। कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट? वी। खाली वी है? खुशी बेटा खाली वी है? वी 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 ऑल सब्जेक्ट है। कौन बोला, कौन बोला? वेरी गुड बेटा, वी ऑल सब्जेक्ट है। हम सिर्फ हम है, हम सब। ठीक है, हम सब हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। इसको अलग कर दो, तो सब्जेक्ट इज वी ऑल। अगर मेरा एक बार सब्जेक्ट अलग हो गया तो क्या मैं बाकी बचे कुचे को अपना प्रेडिकेट बोल लूंगी? तो इसको मैं पूरा का पूरा प्रेडिकेट बोल देती हूँ। ठीक है, ये है मेरा प्रेडिकेट, ये है मेरा सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट बताएंगे अब कौन से टाइप का है। सब्जेक्ट भी तो दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। वी ऑल, हम सब, सिंगुलर है या प्लूरल है बताओ भैया। हम सब की बात हो रही है। वी एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि हम फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं हम सब के लिए, लेकिन प्लूरल में यूज करते हैं। ठीक है, कैसे पता चला था मैं? ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष से प्रथम पुरुष है। ये हम सब की बात कर रहे हैं अपने बारे में, लेकिन प्लूरल है, अनेक है। ठीक है, तो दिस विल बी माई प्लूरल सब्जेक्ट। टाइप में आ जाएगा प्लूरल, फर्स्ट पर्सन। चलो इसकी कहानी को खत्म करते हैं। मूवी खत्म, फर्स्ट हाफ खत्म हो गया मूवी का, सेकंड हाफ ही तो बचा है। प्रेडिकेट होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, इनमें से पहचानो वर्ब कौन सी है। बचे कुछ पूरे को ऑब्जेक्ट बोल देना। ठीक है, वर्ब पहचानो जल्दी से। प्लूरल प्लूरल ठीक है, वर्ब तो बता दो। वर्ब, वर्ब क्या है? एट। एट नहीं है बेटा, अरे अरे फेल्ट। अच्छा, हु सेज फेल्ट? हम सबको लगा बेटा। वर्ब जो है ना सब्जेक्ट के करीब होती है। ठीक है, एट भी एक क्रिया है, मान लिया कि खाया, लेकिन फेल्ट महसूस किया होगा ना, वो भी तो कार्य है। और सब्जेक्ट के जो करीब है ना वो अपनी क्रिया होगी। ठीक है, फेल्ट, वेरी गुड। तो दिस इज माई क्रिया, तो बचा कुचा वुड बी माई प्रेडिकेट, सॉरी ऑब्जेक्ट। ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है। अलग अलग कर दिया? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ कौन सी वर्ब है? फेल्ट, किया, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, महसूस किया। महसूस किया कौन सी वर्ब है बेटा? मेन वर्ब। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। मेन वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीइंग, ये सब तो नहीं लगा है ना, तो डी एस एच में से कुछ भी नहीं लगा। एक्शन हुआ है, महसूस किया है, मेन वर्ब है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं आप। चलो फटाफट से। ऑब्जेक्ट होती है तीन, तीनों एक साथ प्रेजेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है मुझे एक चुनना है। वर्ब भी एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, लाइक वी एट टू मच, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और फिर आ जाता है अपने पास में प्रेपोजिशनल। मुझे यहाँ पे पूरे वाक्य में प्रेपोजिशन कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो एक ऑब्जेक्ट में काट देती हूँ। अब बता दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन कौन सी होगी? जो क्रिया के नजदीक होती है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है बेटा? बताओ। आप लोग को सब पता है, सब बताया है मैंने, बस पुराने पन्नों को याद करो। ऑब्जेक्ट, लाइक वी एट टू मच, ठीक है मान लिया मैंने बेटा ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा वाला ऑब्जेक्ट? कौन सा? डायरेक्ट। कौन सा है डायरेक्ट? पूरा का पूरा डायरेक्ट बोल दिया बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ना इसमें। लाइक वी एट टू मच, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हम सबको लगा कि हम सबने खाया बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा लाइक वी एट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू मच, ये अपनी क्रिया के थोड़ा सा दूर है और इनडायरेक्टली इस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट। ठीक है,
क्लियर हो गया? थम्स अप दो जल्दी से, थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक इज डायरेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नो बेटा, ऑब्जेक्ट पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है बेसिकली, ठीक है। जो डायरेक्ट होगी उस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो नजदीक होगी। इनडायरेक्ट पर थोड़ा सा दूर प्रभाव पड़ेगा, इनडायरेक्टली, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। चले, चलो फिर, हमने तो बहुत सारी बातें कर ली हैं बेटा। वर्ब्स की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई थी हमें, वर्ब्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी, ऑब्जेक्ट भी हो गया था, ये सेंटेंसेस भी बनाए थे अपन लोगों ने, ठीक है। फिर मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये हम सब कर चुके हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू दिस, इसका टेस्ट भी लिया था। फिर दिस, दैट, दीज, दोज, ये मेरे पास है कोई चीज, ये पेन, दिस इज द पेन दैट आई एम होल्डिंग राइट नाउ, ठीक है। वहां रख दिया मैंने पेन, दूर, दैट इज माई पेन, ठीक है। बहुत सारे अगर पेन्स आ गए मेरे पास तो दीज आर माई पेन्स, यहां रखा हुआ है। अगर यहाँ वहां पे बहुत सारे पेन्स हो गए तो दोज आर माई पेन्स, ठीक है। चलो ठीक है, तो यानी कि ऐसे हमने जो है अंडरस्टैंड कर लिया है। फिर आ जाती है सजीव निर्जीव वस्तुएं, लिविंग नॉन लिविंग। जो सांस ले वो जीव है, नाउन, ठीक है। उसके लिए हम ही, शी, दे यूज करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग हो उसके लिए इट यूज करते हैं। अब लेकिन पशु पक्षी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस को हटा के और भी जितनी भी जातियां होती हैं ना, उनके लिए भी हम इट यूज करते हैं, क्योंकि उनका हम लिंग नहीं पहचान सकते आसानी से, ठीक है। जैसे कि ये जो है ये लिविंग है, अब इसके कान नाक आँख कितने भी लगा लो, फ्रिज के कार्टून बना लो, ऐसे थोड़ी है ये सांस लेने लग जाएगा, नहीं ना, तो ये नॉन लिविंग है। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, मुझे लिविंग और नॉन लिविंग जो है इस टेबल में से लिखकर लेकर दिखाओगे, ठीक है। लिविंग कौन से हैं, नॉन लिविंग कौन से हैं, ये वाली टेबल से नोट डाउन करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलो, बहुत बढ़िया। तो लिविंग बीइंग जो होते हैं बेटा, सांस लेते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग सांस नहीं लेते हैं। लिविंग बीइंग्स की पहचान क्या होती है? अब बायोटिक, ए बायोटिक, पूरे सांस पे नहीं जाएंगे हम, वो पूरे साइंस पे नहीं जाएंगे, लेकिन इंग्लिश के वे में भी सोचो, जो फीड करते हैं, खाना, ठीक है, खाने पर निर्भर होते हैं। ब्रीद, सांस लेना। फिर आ जाता है एक्सक्रीशन, निकालना वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रोथ, बढ़ना, विकास होता है लिविंग बीइंग्स का। रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। ये सारे लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब आ जाओ क्विज 4 पर, जल्दी से आ जाओ बेटा। क्विज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज इन इम्पेरेटिव फॉर्म। इम्पेरेटिव फॉर्म बता दो, आज्ञा सूचक वाक्य। अभी अभी प्रैक्टिस कराई थी, तो आई होप काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। बताओ हुआ या नहीं, बताओ मैंने कुछ गलत बोला या नहीं। लिविंग बीइंग कैन ब्रेथ, लिविंग बीइंग कैन ब्रीथ, ठीक है। BREATHE, ब्रीद हो जाएगा। आर यू क्वाइट, यू बी क्वाइट, यू आर क्वाइट, नन ऑफ दीज। बहुत आसान है। आर यू क्वाइट, क्या तुम चुप हो, यू बी क्वाइट, तुम चुप रहो, ठीक है। You are quiet with an exclamation. चलो, what is the purpose of an exclamatory sentence? ये बता दो, उद्देश्य क्या है विस्मयादि बोधक वाक्य का? To ask a question, सवाल पूछने के लिए। To show strong feeling, strong भावना दिखाने के लिए। To make a demand, डिमांड करने के लिए, या फिर none of these? बताओ क्यों यूज करते हैं हम exclamatory sentence? Are you quiet? बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो, दिल तोड़ रहे हो यार आप लोग, तो पूरी मेहनत पर पानी मत फेरो प्लीज। चलो, लेट्स डिस्कस द आंसर्स। पहले वाला क्वेश्चन पूछा था इम्पेरेटिव फॉर्म, आज्ञा सूचक, क्या तुम चुप हो, इंटेरोगेटिव होगा, ये तो गलत है। यू बी क्वाइट, तुम चुप रहो, आज्ञा दे दी, आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया, ठीक है। ये यू आर क्वाइट, एक्सक्लेमेशन क्यों लगाया, एक्सक्लेमेटरी थोड़ी है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, बी। फटाफट से देख लो। पर्पस क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, भावनाओं का को अभिव्यक्त करना, ऑप्शन बी अगेन, ठीक है। चलो बेटा, तो आज हम लोगों ने जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है एक नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस की शुरुआत करेंगे। जाने से पहले एक एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा आप लोगों को, मैम को फीडबैक रेटिंग देकर जानी है, ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो फीडबैक देके जाना है ताकि कल जो है और बेहतरीन क्लास करें। और रिडल बता देती हूँ आपके लिए, एक रिडल छोड़ के जा रही हूँ मैं जाने से पहले। आई क्राई, ठीक है, मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, ठीक है, इन द रेन, ठीक है, आई डोंट हैव विंग्स, मेरे पंख नहीं हैं, येट आई फ्लाई इन द स्काई, फिर भी मैं उड़ता हूँ आकाश में। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये आपके लिए रिडल है, ठीक है। इसका आंसर जो है मुझे कल बताएंगे, तभी जो है सिंपल सेंटेंसेस आगे बढ़ाऊंगी। चलो बेटा आगे चलते हैं। आई होप आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव रही हो। थोड़ा सा टाइम निकाल के रेटिंग दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।